आते हैं यहाँ बैठ जाते हैं और सामने का व्यू देखिए। बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है यहाँ। आज पूर्णिमासी है और चंद्रमा गाना याद आ गया। पूर्णिमासी का चंद्रमा जो देखना शुभ माना जाता है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे से। इवनिंग टाइम है और गर्मी इतनी है, 2 मिनट हुए फैन बंद किए हुए और आप मेरे फेस पर देख सकते हैं पसीना आ गया है। इतनी गर्मी हो रखी है पहाड़ों में भी, ना तो सोया जा रहा है ना तो बैठा जा रहा है। अभी मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, पूरा दिन इतनी गर्मी थी पूछिए मत। और इवनिंग रूटीन में अपनी जल्दी शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज पूर्णिमासी है, तो पूर्णिमासी वाले दिन हमारा व्रत होता है। तो अपने काम मैं अंदर के फिलहाल निपटा दूंगी क्योंकि 7 बजे से पहले बाहर धूप जाती नहीं है और दिन को तो बिल्कुल पाँव नहीं रखा जाता है बाहर। और 7 बजे के बाद जब हल्की हल्की धूप चली जाती है तो उसके बाद जो बाहर के काम होते हैं वो करने के लिए हमें टाइम मिलता है थोड़ा सा टहलने का। तो इससे पहले मैं अपने काम निपटा लेती हूँ जो अंदर के हैं। और चलिए किचन से ही शुरू करूँगी अपना खाने पीने का काम। आज हमारा फास्ट है तो चलिए जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाती हूँ। राजमा भिगोने डाले हैं मैंने, तो देखिए फूल गए हैं बढ़िया, जैसे चित्र राजमा। इसको पकने में बहुत कम टाइम लगता है, बढ़िया फूल गए हैं ये। पानी की टंकी की क्लीनिंग होगी आज और पूरी खाली कर दी है टंकी हमने। 2 बाल्टियां मैंने भरकर यहाँ रखी हैं, 1 बाल्टी यहाँ। अब नल में पानी नहीं आएगा, भरकर रख दिए हैं खाना बनाने के लिए। ये राजमा मैंने जब ब्रेकफास्ट की थी मॉर्निंग, उसी टाइम ही भिगोने के लिए डाले थे। बहुत ज़्यादा टाइम भी इनको भिगोना नहीं पड़ता है। गर्मी है तो गर्मी में ये ऐसे ना स्मेल जैसी आने लगती है, जैसे हम 10-12 घंटे के लिए भिगोने रखें। बस 4-5 घंटे के लिए मैंने इसको भिगोने के लिए रखा है और धुल दिया है अच्छे से, कुकर में डाल दिया, रख दिया है गैस के ऊपर बॉईल होने। यहाँ मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। आज हमारा व्रत है तो मैंगो शेक बेस्ट है। ठंडा दूध ले लिया है मैंने और साथ में 1 आम कट किया था। 3 गिलास बना रही हूँ मैं। प्रिंस चला गया है अपने नानी जी के घर, दिख है 2 हम हैं, तो थोड़े से मैंने कट किए थे आम, वो भी ऊपर से डाले, साथ में टूटी फ्रूटी डाली और मेरा मैंगो शेक बनकर हो गया है रेडी। हस्बैंड जी इस टाइम अभी सोए हुए हैं। दीक्षांत को मैंने 1 गिलास दे दिया और रूम में जाकर इंजॉय करेंगे हम दोनों मैंगो शेक। आपने देखा होगा हस्बैंड जी अभी सोए हुए ही थे और मैंने आवाज़ लगाई, ये जग गए। जितना टाइम राजमा बॉईल हो रहे हैं मैंगो शेक इंजॉय करेंगे। ऐसी थोड़ी ना ठंडी कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सुकून मिल जाता है। इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। तो ये जो गद्दे हैं ना इतने गर्म हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है पीठ में भी जलन हो रही है। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है और मैंगो शेक इंजॉय करने के बाद बर्तन क्लीन कर दिए। साथ साथ में ही जो ग्राइंडर है इसको भी क्लीन कर दिया, पोंछ दिए हैं मैंने। और ये जो शीशे के गिलास हैं इनको भी साथ में ही मैंने पोंछ कर अरेंज कर दिया है। इनकी जगह पर टूटने का डर होता है। यहाँ पर मेरा राजमा भी बनकर रेडी हो गए हैं। तड़का मैंने डाल दिया, सरसों का ऑयल, खड़े मसाले ऐड किए हैं मैंने, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सूखी मिर्च, धनिया, दालचीनी और साथ में टमाटर ऐड करूंगी। प्यूरी बनाई थी मैंने 3 टमाटर की, डायरेक्ट ऐड करूंगी। आज हमारा व्रत है तो व्रत वाले दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मैंने ये टमाटर की प्यूरी डाली थी, इसमें मैंने नमक ऐड किया, हल्दी ऐड की और इसको पकने रख देंगे। जब ये ऑयल छोड़ देगा तो हमारा तड़का बनकर हो जाएगा रेडी। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी राजमा।
राजमा जब भी हम बनाते हैं ज़्यादा थिंक नहीं रखते हैं, क्योंकि के बाद ये बहुत ही एक घने घने हो जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो राजमा बनकर हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर सैलेड भी मैंने कट कर दिया है। सैलेड में आज सिर्फ जाएगा खीरा, और खीरा कट करके मैंने इसको रख देना है फ्रिज में। आटा भी गूंद दिया है साथ। राजमा बन गए हैं और आटा भी गूंद कर मैंने फ्रिज में रख दिया है। सैलेड कट कर दिया है। किचन भी पूरा समेट दिया है। जब हम किचन में काम करते हैं अच्छा खासा बखेरा होता है, तो पूरा मैंने बर्तन वगैरह भी क्लीन किए। और अब टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। 6:25 हुए हैं और बाहर देखिए मौसम। वैसे अभी धूप नहीं गई है, पर जो सूरज है उसके आगे आ गया है बादल, तभी ऐसे थोड़ा लग रहा है। पर इस टाइम धूप नहीं जाती है हमारे यहाँ, बादल आ गया आगे। मैं जा रही हूँ छत पर झाड़ू डस्ट फैन लेकर के। छत साफ करनी है मेरे को आज। इसके ऊपर भी कचरा हो जाता है। और अभी हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है। नज़ारा देखिए पीछे का, और चिड़िया भी ची करने लगी है। अभी थोड़ा ठंडक हुई है। छत साफ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ साइड में, जैसे ये देखिए यहाँ ये इकट्ठा हो जाता है कचरा जैसा, पूरी छत पर इकट्ठा हुआ है। तो अभी ठंडक हुई है, इसको मैं साफ कर लेती हूँ। और पीछे पहाड़ियों पर आपको आग लगी हुई दिख रही होगी। ये देखिए पीछे हर एक जगह हिमाचल में अभी आग दिखेगी पहाड़ों में। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो आग ना जाने क्यों लगाते हैं। कितने जीव जंतु जो है मर जाते हैं, निर्दोष बेचारे, बिना पानी के पहले तरस रहे होते हैं, और ऊपर से आग। ये क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ रेता जमा हो जाता है, और बारिशें जब होती हैं यही फंगस का रूप ले लेती हैं, और ये हमारी छत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। कचरा फेंकने चले मैं और हस्बैंड जी। आजकल छिलके आम के हो गए, तरबूज के हो गए, एक दिन से ज़्यादा रखे तो स्मेल आने लग पड़ती है। फेंक आते हैं इसमें छिलके आम के, तरबूज के, और केले के भी डस्टबिन भर गई है। चलो सुना क्या कर रहे हो? जग लेना तो जग। इनको दे दिया पानी, नहला दिया। बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे हैं गर्मी। देखिए कैसे पत्ते इनके ना ऐसे लटक जाते हैं नीचे। इनको बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल भी नहीं सहन कर रहे हैं ये तो गर्मी। 2 टाइम पानी देना पड़ता है इनको, फिर भी ये ऐसे बेचारे। और देखो फूल, कितना प्यारा फूल निकल रहे हैं। ये जितनी भी है यहाँ पूरी ये कलियाँ निकलेंगी इसमें से फूल की।
कहाँ घूमने आया तू? गिरेगा नीचे। मैं जो देख के आया वो जीती है। ये है सेवा प्रोजेक्ट। वैसे मैंने कई बार वीडियो में दिखाया हुआ है आपको। ऊपर से देखो पाइपें आ रही हैं पहाड़ी से और पानी यहाँ डाला गया है, यहाँ निकल रहा है नीचे। देखिए ये सेवा प्रोजेक्ट है। ऊपर से नदी बह रही है और सामने का व्यू। घूमते घूमते हम यहाँ आ गए हैं। बस यही होता है सुबह शाम आधा आधा घंटा बाहर आने का। बाकी तो गर्मी, अभी भी हम चल रहे थे, पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर भी। और देखिए पहाड़, वैसे हरियाली तो दिख रही है पहाड़ों में, पर गर्मी तो यहाँ भी अच्छी खासी हो गई है। आपके कमेंट भी थे कि आपके गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। शाम के टाइम हम आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और सामने का व्यू देखिए। यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे भी बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ का। वापस आकर यहाँ हस्बैंड जी ने टंकी क्लीन करना शुरू कर दी है। थोड़ा बहुत नीचे पानी होता है, वो नल के ज़रिए नहीं जाता है तो उसको बाल्टी से ही निकालना पड़ता है। और ये कम से कम 2 या 3 महीने बाद तो ज़रूर करना चाहिए। हस्बैंड जी कोशिश कर रहे हैं टंकी के अंदर जाने की, और इन्होंने लाख कोशिश की पर ये अंदर नहीं जा सके। और इनका वेट इतना है कि टंकी भी अंदर जा रही थी। बहुत कोशिश की इन्होंने। और हमारी टंकी ना साइड से थोड़ी सी है, ना जाने कैसे हो रही है। जब हम चंडीगढ़ थे वापस आए तो हल्की हल्की लीक भी हो रही थी। ये टंकी टूट जाएगी, अंदर चली जाएगी टंकी, अंदर चली गई। कितना बार पड़ गया इसके ऊपर। यहाँ से डाउन हो गई, अंदर चली गई। कोई कम वेट का हो वो ही जा सकता है टंकी के अंदर। जाना टंकी के अंदर है। खाली करी थी। अब इस लड़के को लाए टंकी में डालने के लिए, एक्सपर्ट है पूरा। 1 मिनट के अंदर चला गया टंकी के अंदर। गांव के बच्चे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हम बार बार इसको पूछ रहे थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। वो बिल्कुल खुश होकर मतलब पानी नीचे से भरकर क्लीन कर रहा था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल इजी तरीके से क्लीन कर लूँगा इसको। और देखिए बच्चे इतने स्ट्रांग होते हैं गाँव के। बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है यहाँ, बहुत गंदगी होती है। इसको साफ किए हुए भी 1 साल के करीब हो गया है और मिट्टी आती है पानी में। देखिए जहाँ से हमारी टंकी लीक हो रही थी वहाँ केमिकल लगाया है, शॉप पर खरीद कर लाए हैं। ये टंकी ही केमिकल होता है। ये अंदर से टंकी को बिल्कुल चमक गई है। अभी नहीं भरेंगे इसको, पूरी रात रहने देंगे। ये जो केमिकल लगाया है ये थोड़ा सूख जाए और सुबह भरेंगे। क्लीन टंकी, इसका पानी भी हम पी सकते हैं इसके बाद। वैसे गांव में पानी शुद्ध ही होता है, पर जब बरसात वगैरह बारिशें होती हैं पानी आता है तो उसके साथ कभी कभी हल्की मिट्टी आ जाती है। तो बाहर हल्का हल्का अंधेरा होता टाइम होता है पूजा का, तो यहाँ पर मैंने दिया और धूप लगा दिया है। हस्बैंड जी ने भी पूजा की थी साथ में, और आज हमारा व्रत है, दोनों ने ही पूजा की थी। धूप दिया लगा दिया है हमने।
यहाँ बना ली है मैंने चपाती और साथ में चावल के लिए। चपाती और चावल हमेशा जिस टाइम खाना खाना हो उसी टाइम मैं बनाती हूँ। और आपके कमेंट्स का जवाब दे लेती हूँ। यहाँ जो मैंने वीडियो दिखाई थी योगा वाली, बच्चे जो योगा कर रहे थे, आपके कमेंट्स थे कि बच्चों ने कहाँ से सीखा। तो डियर ये बच्चे दिल्ली में कई स्कूलों में योगा कंपलसरी भी होता है, आपको पता, योगा क्लासेस भी होती हैं और कई एक्स्ट्रा भी लेते हैं। तो इन्होंने वहाँ से ही सीखा है और वो पढ़ाई भी वहाँ ही करते हैं। और यहाँ पर बाहर हो गया अंधेरा और टाइम हो चुका है 8। इसके बाद जो पर्दे हैं वो भी लगा दिए, बाहर की लाइटें जला दी हैं और खाना लगा दिया है, थाली लग चुकी है, घी ऐड कर लिया है और बाहर बैठकर हम खाना खाएंगे जो हमारा हॉल है, क्योंकि यहाँ ऊपर फैन है तो किचन में खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। यहाँ फैन लगाकर ही हम खाना खाते हैं, थोड़ी ठंडक हो जाती है। बर्तनों का लग गया यहाँ पर ढेर और ये धुलूंगी। नल में पानी नहीं है, टंकी धुली है, इसकी वजह से बाल्टी में जो पानी है इससे धुलूंगी। और अभी आदत नहीं रही है बाल्टी के पानी से धुलने की, टाइम लगता है थोड़ा। चलिए फटाफट से धुलती हूँ बर्तन। बर्तन धुलने के बाद कांसे की थालियां मैंने अलग से ही पोंछ कर रख दी हैं। थोड़ा इनको ना टूटने का डर होता है तो मैं इनको अलग ही रखती हूँ। और जो मेरी इवनिंग रूटीन है, चिल थोड़ी चेंज की है। जब तक बाहर धूप होती है तो मैं अंदर का निपटा लेती हूँ और धूप जब बाहर की चली जाती है तो बाहर टहल लेते हैं, जो बाहर के काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैं लगा रही हूँ दही, और दही लगाने का परफेक्ट तरीका है सीधा ठंडा दूध लीजिए फ्रिज। 1 चम्मच मैंने ऐड किया है 1 लीटर दूध में दही का जार के लिए। उसको फेंटेंगे अच्छे से, 5-6 बार ऐसे फेंटेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन। जिस रूम में मैं सोती हूँ उस रूम में फैन के नीचे इसको रख देती हूँ। और मॉर्निंग टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, ना तो दही का और ना ही ऐसे बिल्कुल पानी पानी होगा, बिल्कुल परफेक्ट दही लगेगा। देखिए 1 पीस बना हुआ है, क्योंकि गर्मियों में टफ हो जाता है दही लगाना और दही खट्टा भी हो जाता है। तो इस तरह हम दही लगाएंगे, बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। सीधा डायरेक्ट दूध लेना है फ्रिज से ठंडा और उसमें 1 चम्मच जाग का ऐड करना है, फेंटना है इसको अच्छे से और इसको रखना है फैन के नीचे रात भर जहाँ हम सोते हैं। सुबह ना तो दही खट्टा होगा और परफेक्ट दही लगेगा। यहाँ मेरी किचन क्लीनिंग हो गई है, पूरे किचन की नाइट क्लीनिंग हो चुकी है, जो हर रात मैं करती हूँ। किचन को चमका कर ही जाती हूँ, पूरा शेल्फ काउंटर वगैरह। और फर्श में भी अभी मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि कुछ एक गिरता रहता है फर्श में। और टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, टाइम हुआ है 9:10। जल्दी जितने मर्जी कर लो, टाइम का कोई पता नहीं चलता है। और बाहर यहाँ बैठे हैं ये हस्बैंड जी और हवा है बिल्कुल ठंडी। ये देखिए सामने जो पेड़ है आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा, सुहावनी हवा चली है। यहाँ फूल और सब सड़क आ गए हम घूमने। यहाँ इतनी प्यारी हवा है, ऐसे लग रहा है सांस आ रही है अभी थोड़ी। इतनी गर्मी है, किचन में जाने का तो मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। व्यू, नाइट व्यू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और हम पहुंच गए अपने स्टेशन पर, है ना, अपने स्टेशन पर। ये रामलीला क्लब है, यहाँ रामलीला होती है। और ये हमारा घर है, घर के सामने रामलीला क्लब है। नवरात्रों में यहाँ रामलीला होती है। ये घर के सामने हमारे मंदिर, यहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है, साथ में बाइक भी हमारी लगी हुई है। और ये हमारा गेट घर का, जहाँ लाइटें लगी हुई हैं। ऊपर गांव की आ रही है, हाँ इधर आ रही है गांव की पूरी व्यू। हवा चली है आज इतनी प्यारी, अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है।
छत पर आए हैं, टहलाने का मन नहीं कर रहा। और पीछे देखिए चंद्रमा, आज पूर्णिमासी है और चंद्रमा गाना याद आ गया। कौन सा? मेरा चांद मुझे आया है नजर है। ये है पूर्णिमासी का चंद्रमा, जो देखना शुभ माना जाता है। मैंने न्यूज़ में भी सुना है कि आज का जो चंद्रमा है बहुत ही शुभ है, तो आप भी देख लीजिए। आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। चले अंदर। चलो।